दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार एक बेहतरीन केस स्टडी के साथ आया हूं। एक ऐसा केस स्टडी, एक ऐसे ब्रांड का केस स्टडी जो दुनिया की नंबर 1 ब्रांड है, नाइकी। एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत महज $1000 से हुई थी। एक ऐसी कंपनी जिसके शूज कार की डिक्की से बिका करते थे और बेचते बेचते उस डिक्की से बिकने वाले शूज बने दुनिया की नंबर 1 ब्रांड नाइकी। आज 190 से भी ज्यादा कंट्री में नाइकी के शूज बिक रहे हैं। दुनिया में जितने शूज बिक रहे हैं उसके 50% शूज अकेले नाइकी ब्रांड के बिक रहे हैं। आज नाइकी दुनिया की 20 सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनी में से एक कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, ऐसा तो नाइकी के फाउंडर फिल नाइट ने क्या किया और किस तरीके से किया कि महज $1000 से शुरू होने वाली कंपनी आज दुनिया की नंबर 1 ब्रांड बन चुकी है, ये आज इस केस स्टडी में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये केस स्टडी हर एक इंसान को देखनी चाहिए, हर एक इंडियन को देखनी चाहिए, हर एक यंगस्टर्स, हर एक स्टूडेंट को देखनी चाहिए, हर एक बिजनेसमैन को देखनी चाहिए और हर एक उस इंसान को भी देखनी चाहिए जो फ्यूचर में बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि आप इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीख सकते हो कि कैसे नाइकी के फाउंडर फिल नाइट ने बिना पैसे, कम पैसों से शुरुआत की, कैसे एक आइडिया को ही, एक प्रॉब्लम को ही अपना बिजनेस बना डाला और उसी बिजनेस को पूरी दुनिया में एक्सपांड किया और आज नंबर 1 कंपनी बनी है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हुआ ये कि 1962 के अंदर जो नाइकी के फाउंडर थे फिल नाइट, वो एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से यूएसए में। अब पढ़ाई करते करते, एमबीए करते करते उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट था और ज़्यादा रुचि थी स्पोर्ट्स में। वो बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद करते थे और साथ ही साथ में वो ट्रैक रनिंग, एथलेटिक्स करना भी बहुत पसंद करते थे। ट्रैक रनिंग का मतलब 100 मीटर रनिंग, 200 मीटर रनिंग, 400 मीटर रनिंग। अब उन दिनों में होता ये था दोस्तों कि अगर आप बास्केटबॉल खेलते हो तो आपके पास बास्केटबॉल की कैटेगरी के शूज़ होने चाहिए, और अगर आप रनिंग कर रहे हो या आप जिमिंग कर रहे हो या आप कोई और स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको उसकी कैटेगरी के शूज़ होने ज़रूरी थे। और होता ये था कि उन दिनों जो स्पोर्ट्स शूज़ होते थे वो यूएसए की कोई भी कंपनी बनाती नहीं थी। ज़्यादातर शूज़ और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी हुआ करती थी जर्मन कंपनी, यानी कि एडिडास और प्यूमा। ये कंपनी ऐसी थी जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के शूज़ बनाती थी, लेकिन एक्सपेंसिव शूज़ बनाती थी, महंगे शूज़ बनाती थी और ज़्यादातर लोग ऐसे शूज़ एफर्ड नहीं कर पाते थे। जो गरीब लोग, जो गरीब इंसान होते थे, जो अमेरिका के अंदर गरीब लोग होते थे या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो ऐसे शूज़ एफर्ड नहीं कर पाते थे और इसीलिए अच्छा टैलेंट होने के बावजूद शूज़ ना होने के कारण स्पोर्ट्स नहीं खेल पाता था। तो ये चीज़ फिल नाइट को पता चली और उसने रिसर्च किया कि यूएसए के अंदर एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतनी बेहतरीन क्वालिटी के शूज़ बना सके, वो इन जर्मन कंपनियों की मोनोपोली तोड़ सके, इनसे बेहतरीन क्वालिटी के शूज़ बना सके, वो भी एफोर्डेबल रेट में। तो दोस्तों, उनको वहाँ पे आइडिया आ गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कुछ ऐसी कंपनी बनाऊं यूएसए के अंदर जो अच्छी क्वालिटी की भी हो, इन एडिडास और प्यूमा से भी बेहतरीन क्वालिटी की हो और एफोर्डेबल रेट में हो, ताकि यूएसए का हर एक नागरिक, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान भी, अमीर हो या गरीब हो, हर एक इंसान इस टाइप के शूज़ को पहनकर अपने सपने पूरे कर सके, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सके। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई नाइकी ब्रांड की। हुआ ये दोस्तों कि फिल नाइट को आइडिया आया, लेकिन वो तो स्टूडेंट थे, उनके पास कोई भी ऐसा रिसोर्सेस नहीं था जो वो शूज़ बना सके। अब हुआ ये दोस्तों कि उनको पता चला कि दुनिया के अंदर एक ऐसी ब्रांड है, एक ऐसी कंपनी है जो उनको उनके ब्रांड से शूज़ बना के देगी। यानी कि आप जो मन चाहो, जिस ब्रांड के आपको शूज़ बनवाने हो, तो वो कंपनी आपको आपके ब्रांड के शूज़ बना के देगी। ये फिल नाइट को पता चल गया। अब ये जो कंपनी थी ये जापान में थी, ओनित्सुके कंपनी का नाम था। अब दोस्तों, उस कंपनी की जो ब्रांड थी वो टाइगर थी। वो टाइगर शूज़ बहुत ज़्यादा उन दिनों में जापान में, कोरिया में, चाइना में फेमस हुआ करते थे। ऐसे शूज़ होते थे दोस्तों जो इन जर्मन कंपनी को टक्कर देते थे और वो शूज़ उन कंट्रियों में एफोर्डेबल रेट में मिलते थे। तो उनको, जो फिल नाइट थे, उनको आइडिया आ गया कि क्यों ना वो जापान जाए और इस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करे और वहाँ से प्रोडक्ट यूएसए में इंपोर्ट करके वहाँ पे यूएसए में मार्केट करे। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। फिल नाइट ने अपने पेरेंट्स, अपने डैडी को कन्विंस किया, उनसे थोड़े से पैसे लिए और जापान चले गए सीधे ओनित्सुके कंपनी में। और वहाँ जाके ओनित्सुके ब्रांड के ओनर को, जी हाँ दोस्तों, कन्विंस कर लिया कि वो उनको फिल नाइट को अपनी ब्रांड के शूज़ बना के दे। और उन्होंने जो पहली ब्रांड बनाई दोस्तों, क्योंकि उनके दिमाग में तो कोई ऐसी कंपनी थी ही नहीं, वो तो केवल रिसर्च करने गए थे, लेकिन उनके मुंह से गलती से एक वर्ड निकल गया, एक सेंटेंस निकल गया और वो आगे जाके ब्रांड बनी और वो थी ब्लू रिबन कंपनी। तो उन्होंने ब्लू रिबन ब्रांड के
उनके पास से 10 से 12 शूज़ एज ए सैंपल बनवाए और ये सैंपल शूज़ लेके फिल नाइट अमेरिका चले आए। और अमेरिका में आने के बाद अब उन्होंने जो पहला काम किया वो ये था कि इस शूज़ को अब किसको दिखाए कि ये कैसी क्वालिटी के है, ये आगे जाके चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो उन्होंने जो अपने कोच थे एथलेटिक्स के, जी हाँ दोस्तों, उनके जो कोच थे नील ब्रोवर, जी हाँ दोस्तों, नील ब्रोवर जो उनके कोच थे, उनको ये शूज़ दिखाए जो वो जापान से लेके आए थे। तो नील ब्रोवर ने, उनके कोच ने जब ये शूज़ देखे तो उस शूज़ को देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने पहना, बहुत कंफर्टेबल था, रनिंग किया, एथलेटिक्स किया तो बहुत कंफर्टेबल लगे। उनको लगा कि ये वाकई में ऐसे शूज़ हैं जो जर्मन कंपनी थी एडिडास प्यूमा उससे भी अच्छे हैं और उनको टक्कर दे सकते हैं। और जब फिल नाइट ने अपने कोच को उनका प्राइस बताया तो कोच शॉक हो गए कि इतने अफोर्डेबल रेट, इतने सस्ते में ये शूज़ आपको मिले हैं। उसके बाद फिल नाइट ने अपने कोच को कहा कि मैं इस तरीके से पूरे यूएसए के अंदर इस शूज़ को मार्केट करना चाहता हूँ अपने ब्रांड से, ताकि हमारा यूएसए का हर एक नागरिक ये शूज़ पहन सके और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सके। ये सोचकर, इसके ये विज़न देखकर जो कोच था वो फिल नाइट का पार्टनर बन गया। दोनों ने मिलकर 1964 के अंदर ब्लू रिबन कंपनी लिमिटेड स्थापना की और शूज़ मंगवाना स्टार्ट किए। अब 1964 जनवरी के अंदर जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो महज $1000 से दोनों ने मिलकर $500 निकाले, $1000 से कंपनी की स्थापना की और $1000 से सबसे पहले जापान से 300 पेयर शूज़ मंगवाए। अब 300 पेयर शूज़ जब उनके पास यूएसए में आ पहुंचे तो ये 300 शूज़ वो बेचे कैसे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए हो गया, क्योंकि उनके पास ना कोई आउटलेट था, ना कोई दुकान थी, ना कोई गोदाम था। तो ये शूज़ बेचे कैसे और मार्केटिंग कैसे करें। अब यहाँ पे दोस्तों, अब फिल नाइट जो थे वो क्रिएटिव माइंड के थे, उन्होंने एमबीए कर रखा था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कार की डिक्की के अंदर सारे शूज़ रखे और अपने कोच के साथ जहाँ पे भी स्पोर्ट्स इवेंट होते थे, छोटे छोटे स्पोर्ट्स इवेंट होते थे, जैसे कि बास्केटबॉल की टूर्नामेंट होती थी, वहाँ चले जाते थे और बास्केटबॉल के जो प्लेयर होते थे उनको ये शूज़ पहना देते थे। और पहनने के बाद जब गेम खत्म हो जाती थी और जो टीम जीत जाती थी उनके पास उस शूज़ के रिव्यू लिए जाते थे और जो भी वो शूज़ पहनता, क्योंकि क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी, तो वो पॉजिटिव रिव्यू देता, फीडबैक अच्छे देता। और उसकी वजह से होता ये दोस्तों कि जो लोग भी उनके रिव्यू सुनते तो बाकी के लोग वो शूज़ खरीद लेते। और शूज़ इसीलिए भी खरीद लेते क्योंकि अच्छी क्वालिटी के शूज़ स्पोर्ट्स पर्सन ने रिव्यू किए थे, प्लस एफोर्डेबल रेट में थे। तो देखते देखते प्लेयर्स भी खरीद लेते थे और रिव्यू देखने वाले लोग भी खरीद लेते थे। तो बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में इस तरीके से उन्होंने अपना मार्केट बनाया। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जहाँ पे भी एथलेटिक्स के रनिंग होती थी, टूर्नामेंट होते थे, वहाँ चले जाते थे, प्लेयर्स को, जो एथलीट्स होते थे उनको पहना देते थे शूज़। और जब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खत्म होती थी तो उनके पास फिर रिव्यू लिया जाता था, फीडबैक लिया जाता था और इस करते करते इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे और उनके प्रोडक्ट बिकते थे। उसी तरीके से बास्केटबॉल की टूर्नामेंट होती थी, उसके बाद रनिंग की टूर्नामेंट होती थी, बेसबॉल की टूर्नामेंट होती थी, जितने भी छोटे छोटे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होती थी वहाँ पर ये लोग जाते थे, कार की डिक्की में शूज़ भर भर के डेमो देते थे और बेचते रहते थे। हुआ ये दोस्तों कि धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर होने लगे शूज़, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी, लुक अच्छा था, डिज़ाइन अच्छी थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस बहुत अच्छा था। तो लोग कंपैरिजन करने लगे प्यूमा और एडिडास से। प्यूमा और एडिडास से भी ये कंपनी धीरे धीरे अपनी मजबूताई आगे बढ़ा रही थी। अब दोस्तों उन्होंने फिर और एक बोल्ड स्टेप लिया। वो कॉलेज और स्कूल की कैंपस में जाते, वहाँ जाके स्टूडेंट को लाइव डेमो देते, खुद पहनते, दूसरों को पिनवाते, रनिंग करते। इस तरीके से पहले ही साल 1300 से भी ज़्यादा पैर बेच डाली और $8000 का मुनाफा किया। दूसरे साल उन्होंने यही चीज़ कंटिन्यू की। कोई गोदाउन नहीं था, कोई शोरूम नहीं था, कार की डिक्की में शूज़ भरते, स्पोर्ट्स इवेंट पे जाते, डेमो देते, प्लेयर्स से रिव्यू लेते और इस तरीके से शूज़ का बहुत बड़ा मार्केट कर डाला। कंसेक्यूटिव 3 साल ऐसा किया। पहले साल $8000 का प्रॉफिट, दूसरे साल $20000 का प्रॉफिट, तीसरे साल $42000 का प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों आखिर में उन्होंने अपना खुद का एक आउटलेट, खुद का एक स्टोर कैलिफोर्निया में स्टार्ट किया। और स्टोर जैसे स्टार्ट किया दोस्तों, लाइन लगने लगी। एनी टाइम आप जाओगे तो आपको 20 से 25 लोग बाहर वेटिंग करते दिखेंगे। इतना जबरदस्त मार्केट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टोर स्टार्ट किया, वो भी फुल हो गया। तीसरा स्टोर स्टार्ट किया, वो भी फुल हो गया। दोस्तों देखते ही देखते उनकी ब्रांड यूएसए के अंदर बहुत पॉपुलर होने लगी। स्पोर्ट्स एथलीट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, स्टूडेंट्स ऐसे बहुत ज़्यादा शूज़ को पसंद करने लगे। और दोस्तों 1971 के अंदर
बोल्ड स्टेप लिया, 2 रिस्क ऐसे लिए दोस्तों जिन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर दी और ये ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड बनी। अब तक तो ये ब्रांड जो थी ये नाइकी नहीं थी, ये ब्लू रिबन के नाम से चल रही थी, लेकिन 1971 के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया और रिस्क ये था दोस्तों कि वो जो जापान से इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट करना बंद कर दिया और उन्होंने यूएसए के अंदर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला रिस्क खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला 1971 के अंदर, ताकि उनका प्राइस और नीचे जाए और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो। और दोस्तों ठीक ऐसे ही हुआ, खुद ने जब मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया तो उनका प्राइस बहुत सस्ते में उनको पड़ने लगे, तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लगा, तो वो प्रॉफिट ज्यादा लेने की बजाय उसी शूज को सस्ते में बेचने लगे। अब जब ज्यादा सस्ते बिकने लगा शूज तो लोग ज्यादा खरीदने लगे। ये इनका पहला रिस्क था, पहला मूव था जो सक्सेसफुल हुआ। और दूसरा मूव था कि उन्होंने जो ब्लू रिबन नाम से कंपनी बनाई थी उस कंपनी को वाइंड अप किया और नया ब्रांड का नाम दिया, वो था नाइकी, विद नए सिंबल के साथ। राइट वाला जो सिंबल था ना वो सिंबल के साथ स्टार्ट किया। अब उनके पास कस्टमर थे, ब्रांड था, क्वालिटी थी, प्राइस था, तो नाइकी रातों रात छा गया। नाम अच्छा था, ब्रांड अच्छी थी और देखते ही देखते दोस्तों यूएसए के अंदर शूज का क्रेज बढ़ने लगा। एडिडास और प्यूमा को लोग भूल गए और उनसे बड़ी ब्रांड बन गई। उसके बाद दोस्तों उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टार्ट किया, नए नए फ्रेंचाइजी देने लगे, आउटलेट्स देने लगे और इस तरीके से पूरे यूएसए का मार्केट को कवर किया। उसके बाद वो लोग इंटरनेशनली भी गए, इंटरनेशनली भी फ्रेंचाइजी दी और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, कनाडा में शूज़ बिकने लगे और बहुत पॉपुलर हुए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था बेस्ट क्वालिटी इन एफोर्डेबल प्राइस, बेस्ट सर्विस, अच्छे डिज़ाइन और जो यंगस्टर थे, यूथ थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनको टारगेट किया दोस्तों। प्लस दोस्तों सबसे बड़ा मूव तो उनका वो हुआ जब 1980 के अंदर, अब जब उनका शूज़ का मार्केट बहुत बन गया था दोस्तों, तो उन्होंने मर्चेंडाइज भी यूज़ किया, मर्चेंडाइज भी इंट्रोड्यूस किया। मर्चेंडाइज का मतलब टी शर्ट, ट्रैक पैंट, जैकेट्स, कैप, रिस्ट बेल, हेड बेल, सॉक्स जैसे प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया और वो प्रोडक्ट भी लोगों को बहुत पसंद आने लगे और बहुत बड़ा बिजनेस होने लगा। देखते ही देखते एक कंट्री से शुरू हुआ बिजनेस अब तक 72 कंट्री में फैल चुका था, 72 कंट्री में फैल चुका था। और उसके बाद 1984 में एक और बड़ा रिस्क लिया, एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव था इस कंपनी के लिए और वो मूव सबसे ज़्यादा आगे निकल गया और वो ये था कि 1984 के अंदर बास्केटबॉल के भगवान, द गॉड ऑफ बास्केटबॉल माइकल जॉर्डन को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अपनी कंपनी का एंडोर्स किया। और 2 साल के अंदर माइकल जॉर्डन के जुड़ते 2 साल के अंदर ये कंपनी के प्रोडक्ट 72 कंट्री से बढ़कर 140 कंट्री में बिकने लगे और देखते ही देखते ये ब्रांड इंटरनेशनल बन गए और बहुत पॉपुलर बन गए। और उसके बाद उसके 4 साल के बाद रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स को भी उन्होंने एंडोर्स किया, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और उसके बाद जो लोग भी लॉन्ग टेनिस के रुचि प्लेयर्स थे या फिर जो लोग भी इंटरेस्ट रखते थे वो भी नाइकी को यूज करने लगे, क्योंकि उन्होंने उनके जो प्लेयर्स थे, मेन प्लेयर, गॉडफादर कहे जाते थे, रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। और उसके बाद आया दोस्तों 2007 से लेकर एक और बड़ा मूव किया 2007 के अंदर और वो ये था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल के किंग माने जाते हैं, यूथ आइकॉन माने जाते हैं, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। और उसके बाद जो लोग भी फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, जो हार्ड डाइंग फैंस थे वर्ल्ड वाइड फुटबॉल के, वो भी नाइकी के शूज़ को यूज़ करने लगे और नाइकी देखते ही देखते शूज़ की नंबर 1 ब्रांड बन चुका। अब बारी थी इंडिया की। 2015 के अंदर उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, उनकी जो किट थी उनको स्पॉन्सर किया। आज भी इंडिया की क्रिकेट टीम की जो किट होती है उस पर नाइकी का सिंबल होता है। और इस मूवमेंट के बाद इंडिया के अंदर भी नाइकी का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और देखते ही देखते आज इंडिया के अंदर जितने भी शूज़ बिक रहे हैं, स्पोर्ट्स शूज़, उसमें से 50% शूज़ अकेले नाइकी के बिक रहे हैं। और केवल इंडिया की बात नहीं करूँगा, पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी शूज़ बिक रहे हैं ना, उसके 50% अकेले शूज़ नाइकी की बिक रहे हैं। और दोस्तों इस तरीके से करते करते ये कंपनी $1000 से स्टार्ट हुई थी। कार के डिक्की के अंदर दोस्तों इस शूज़ को बेचा जाता था, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेकर आज ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। आज 35 बिलियन US$ की रेवेन्यू जनरेट कर रही है एवरी ईयर। आज दुनिया की 20 सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी बन चुकी है और उनके जो फाउंडर है फिल नाइट, वो दुनिया के 15वें सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं दोस्तों। तो आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ कल्पना की, जिसने यूएसए की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया
जिसने लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उस प्रोडक्ट को एफोर्डेबल रेट के अंदर मार्केट में उतारा और फिर छोटे छोटे स्टेप लेते गए और आज वही छोटे स्टेप दुनिया की नंबर 1 ब्रांड बन चुका है नाइकी। तो दोस्तों इस केस स्टडी से हम ये तो सीख सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में भी कोई सोच है, आपके पास भी कोई प्लानिंग है, आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस है, तो उसको दिल और दिमाग में मत रखिए, उसे इंप्लीमेंट करिए, उसे बिजनेस को लाइए, आप उसका अस्तित्व लाइए और उसके बाद आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेते जाइए ताकि आप उस बिजनेस में सफल हो सके। जब तक आप उस बिजनेस की शुरुआत ही नहीं करोगे आप उस बिजनेस में सफल कैसे होंगे। दोस्तों आप भी नाइकी की तरह अगर एक बार बिजनेस शुरुआत करोगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपके बिजनेस के थ्रू, और अगर आप छोटे छोटे स्टेप हर बार लेते जाओगे तो आपको आगे रास्ता मिलते जाएगा और आप उस बिजनेस में सफल हो सकते हो और आप भी अपने बिजनेस को एक बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर दोस्तों आप एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा बिजनेस हो, तो आज वही अपॉर्चुनिटी मैं भी आपके लेके ले आया हूं। दोस्तों अगर आप एक बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं जिसकी डिमांड इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आने वाला फ्यूचर भी इसी बिजनेस का है। दोस्तों एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसकी शुरुआत आप एक छोटे से बिजनेस से कर सकते हो और उसी बिजनेस को आप एक बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा जबरदस्त बिजनेस लेके आया, एक ऐसा बिजनेस इसमें जितना चाहे इतना बड़ा टर्नओवर आप कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसको आप बिना एक भी पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना एक्सपीरियंस के भी शुरू करके इस बिजनेस से चाहे उतनी सफलता पा सकते हो, चाहे उतने पैसे कमा सकते हो। एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जो आपकी लाइफ, आपका कैरियर बना सकता है और वो बिजनेस है आज के जमाने का बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। और ये जो ऑनलाइन बिजनेस आप रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू करने जा रहे हो, ये बिजनेस आप रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको रिस्को के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ऑनलाइन बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पर आप 15 अलग अलग तरीके के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। आपके मनपसंद कैटेगरी के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। आपको जो कैटेगरी पसंद है उस कैटेगरी का आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको अपनी मनपसंद कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना माल सामान की जरूरत है, ना एक्सपीरियंस की जरूरत है। आपको हर चीज बैठी बिठाई कंपनी रिस्को एनी टाइम खुद प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये कौन सा ऐसा बिजनेस है, आप किस तरीके से रिस्को के एनी टाइम के बिजनेस प्लेटफॉर्म पे अपनी मनपसंद 15 कैटेगरी का बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। और आप रिस्को के साथ बिजनेस कर रहे हो तो आपको इसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट रिस्को आपको देने जा रही है, इसकी अगर आप पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हो तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और ये वेबिनार को देखने के लिए, इस फ्री में वेबिनार को देखने के लिए मैंने दिए डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दिए, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक दी है, जो पहली लिंक है आप उसे क्लिक करके आज ही अभी इस वेबिनार को पूरा देख के पूरी डिटेल में जानकारी लेकर आज ही आप अपने मोबाइल पे बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के 15 अलग अलग कैटेगरी का, आपकी मनपसंद कैटेगरी का अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है आज के ज़माने का टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस शुरू करने का, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। और वाकई में आप कुछ करना चाहते हो तो आज वही अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसको आप बिना एक्सपीरियंस, बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं 15 अलग अलग कैटेगरी का बिजनेस। तो दोस्तों नीचे जो पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आप उसे क्लिक करके पूरी डिटेल में जानकारी लेकर इस वेबिनार के थ्रू वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आज ही आप अपना नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।